नगर निगम चुनाव सोलन के 17 वार्डों में अभी तक 62% मतदान हो चुका है। हालांकि 4 बजे का समय ख़त्म हो चुका है और लेकिन अभी भी मतदान जारी है और बताया जा रहा है कि शहर के कई वार्डों में अभी करीब 158 लोग मतदान के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं। आज सोलन में सुबह से जब मतदान शुरू हुआ था तो काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ा और पूरा दिन मतदान वैसी रफ्तार नहीं पकड़ पाया जैसी उम्मीद की जा रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह देखने को मिल रहा है कि सोलन में पिछले कुछ दिनों में जो कोरोना के मामले देखने को आए उसका असर मतदान पर भी पड़ा है, क्योंकि लोगों ने मतदान से दूरी बनाए रखी कि कहीं वे संक्रमित ना हो जाए। हालांकि प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरती हुई थी और मतदान केंद्रों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई थी ताकि कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। लेकिन कम मतदान होने से राजनीतिक दल भी असमंजस में पड़ गए हैं कि कम मतदान किसकी फेवर करेगा। हालांकि चुनाव प्रचार की बात की जाए, जिस तरह से चुनाव प्रचार सोलन में इस बार नगर निगम चुनाव में देखने को मिला है, उससे उम्मीद की जा रही थी कि मतदान भारी मात्रा में होगा, क्योंकि दोनों पार्टियों ने पूरा अपना जोर लगाया हुआ था और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए इंतजाम भी पूरे किए हुए थे। यदि चुनाव में मुद्दों की बात की जाए तो इस बार पानी का मुद्दा काफ़ी गरमाया रहा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से पानी के मुद्दे को भुनाने में लगी रही। भाजपा और कांग्रेस दोनों के घोषणा पत्र में प्रतिदिन पानी देने की बात कही जा रही थी। यह अलग बात है कि सोलन में चौथे दिन आज भी पानी मिल रहा था। इसके कारण लोग परेशान भी थे और लोगों की इसके प्रति पिछली नगर परिषद से नाराज़गी भी थी और यही कारण है कि पानी का मुद्दा इन नगर निगम के चुनाव में पूरी तरह से छाया रहा। अब मतदान केंद्रों में मतदान लगभग समाप्त हो चुका है और मतपेटियों ईवीएम मशीनों को लाने की तैयारी की जा रही है और मतगणना जो इन चुनाव को लेकर अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, वे नगर एमसी हॉल में ही होगी। एमसी हॉल में ईवीएम को लाने की व्यवस्था की जा रही है और माना जा रहा है कि करीब 6:30 बजे तक मतगणना शुरू होगी और उसके बाद सबसे पहले 1 नंबर वार्ड का नतीजा निकलेगा। मतगणना के लिए प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली है। 9 टेबल लगाए गए हैं जहां पहले 9 वार्डों की ईवीएम मशीनों को रखा जाएगा, लेकिन काउंटिंग पहले 1 नंबर वार्ड की ही की जाएगी। 1 नंबर वार्ड का अगर पिछला इतिहास देखा जाए तो यह भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में रहा है। पिछले 2010 और 2015 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार ही यहाँ से जीते हैं, लेकिन इस बार वार्ड नंबर 1 में काफ़ी मतलब त्रिकोणा मुकाबला देखने को मिल रहा है और वार्ड नंबर 1 के नतीजे पर सबकी निगाहें लगी हुई है कि इस वार्ड से कौन प्रत्याशी बाजी मारेगा, क्योंकि यहाँ पर निर्दलीय की संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि निर्दलीय सब पे भारी पड़ा हुआ है। यदि निर्दलीय यहाँ से सीट निकालते हैं तो दोनों पार्टियों के समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि सोलन में नगर निगम के चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है और सीधी टक्कर होने के कारण यहाँ पर अभी आकलन लगाना संभव ही नहीं हो रहा है कि किस दल को मतदाताओं का जन समर्थन मिल रहा है। उसका पता थोड़ी देर में लग ही जाएगा जब मतगणना शुरू होगी। लेकिन अभी कई मतदान केंद्रों में अभी मतदान चला हुआ है और अगर प्रशासन की माने तो कुछ मतदान केंद्रों में हो सकता है कि करीब 6 बजे तक मतदान समाप्त होगा। उसके बाद ही ईवीएम मशीन मतदान केंद्रों तक पहुंचेगी, मतदान गणना केंद्रों तक पहुंचेगी। सभी वार्डों से जब ईवीएम मशीन यहां पर पहुंच जाएगी उसके बाद ही काउंटिंग शुरू होगी। अब देखना यह दिलचस्प हो गया है कि नगर निगम चुनाव में कौन बाजी मारता है। पंजाब केसरी टीवी से जुड़े रहने के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।